अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 टॉपिक लेमिस थ्योरम। तो इसको हम लेमिस थ्योरम को अप्लाई करके प्रूव करेंगे। इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस पी क्यू आर, जबकि वहां पे पी क्यू आर फोर्सेस जो हैं वो हमने कंसीडर की थी, जबकि यहाँ पे गिवन है हमारे पास वहां पे फोर्स हम पी क्यू आर के अलावा भी ले सकते थे, जबकि ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और हम इसका ये हमने रिजल्ट लेके आना है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एग्जांपल की स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है कि इफ पी क्यू आर बी थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, और ऐसे भी हो सकती कि पी क्यू आर थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, देन द एंगल between P and Q is double of the angle between P and R। तो स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है यहाँ पे, बाकी स्टेटमेंट में चेंज भी हो सकती है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर थ्री फोर्सेस जो है अप्लाई हो रही हैं, या थ्री फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, बात एक ही है। तो हमारे पास कंडीशन जो है वो ये कि P और Q के जो दरमियान एंगल है वो डबल है किसका, जो P और R के दरमियान है। स्टूडेंट हम यहाँ पे इसकी पिक्चर ड्रा करते हैं। जी अब ये देखें कि हमारे पास ये एंगल आई थिंक इसका डबल लग रहा है। ओके, अगर हम इस एंगल को थीटा रखते हैं, इसको हम 2 थीटा रखेंगे। अब हमने नाम दे दें, नाम कैसे दें, P और Q इज डबल, एंगल बिटवीन P एंड Q इज डबल। तो ये एंगल डबल है, इसको P का नाम दे दें, इसको Q का नाम दें, इसको Q रख लें, इसको P रख लें। सॉरी, हम ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास यहां पे आएगा R, तो R और P के दरमियान जो एंगल है वो एंगल डबल है जो P और Q के दरमियान। जी अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो है ये कंडीशन है। अब हमारे पास ये एंगल कितना है, ये वाला हमारे पास टोटल एक सर्कल में एंगल होता है 360, जो हम लिख सकते हैं 2 पाई। ठीक है, 360 2 पाई, जबकि हमारे पास 2 पाई में से माइनस कितना हो रहा है 3 थीटा, तो हमारे पास जो ये एंगल है ये आएगा 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी 3 थीटा, 2 पाई माइनस 3 थीटा, ये वाला एंगल है। अब इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, लेमिस थ्योरम, जो हमने अभी प्रूव किया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अप्लाई लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम हमारे पास क्या था कि P ओवर साइन ऑफ द एंगल, अगर ये फोर्स है तो दो अपोजिट है उनके दरमियान वाला एंगल साइन ओवर 2 पाई माइनस 3 थीटा विच इज इक्वल टू Q ओवर, स्टूडेंट यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, फोर्स नहीं। तो हमारे पास जो Q है, Q फोर्स, Q के अपोजिट एंगल कौन सा है, यानी जो बाकी दो के दरमियान है वो क्या है, थीटा साइन थीटा R। तो R की जो मैग्नीट्यूड है एंगल बिटवीन अदर टू, तो साइन 2 थीटा। स्टूडेंट यहां से हमारे पास सिर्फ इसको सॉल्व करना है, हमने इसको सॉल्व करके क्या रिजल्ट आता है हमारे पास कि अगर 2 पाई को मैं लिखूं 4 पाई बाय 2 लिख सकता हूं, जबकि पाई बाय 2 का जो मल्टीपल है वो इवन है, तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, हमारे पास जो क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, तो हमारे पास 90 80 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो 4 में साइन क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ ये आ जाएगा कि 3 थीटा साथ माइनस
ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास π/2 का मल्टीपल इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रेंट फोर्थ बन रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, तो हमारे पास ये। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस बनाने, p माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू q ओवर साइन थीटा, नंबर 1। नंबर 2, q ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू r ओवर साइन 2 थीटा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने वो रिजल्ट प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको, तो हमारे पास क्या आता है, p साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस q साइन 3 थीटा। अब अगर हम इसको लिखें p साइन थीटा प्लस q साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास यहां से निकालें तो q साइन 2 थीटा माइनस r साइन थीटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब ये इधर जाएगा तो प्लस, जब इधर आएगा तो माइनस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, q साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2, क्योंकि हमारे पास जो साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, माइनस r साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से साइन कॉमन लें तो साइन थीटा 2q माइनस कॉस थीटा माइनस r इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमारे पास साइन थीटा जो है वो 0 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और ये थीटा है। अगर साइन 0 पे 0 हो गया तो हमारे पास या तो एंगल ये क्या हो जाएगा 0, तो या ये हो जाएगा पाई, जबकि एंगल ना पाई है और ना 0 है, साइन थीटा 0 नहीं है, तो साइन थीटा हमारे पास इधर आके 0 हो जाएगा। तो 2q cos थीटा माइनस r इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू r ओवर 2q। ठीक है स्टूडेंट, हम इस रिजल्ट को यहां पे यूज करेंगे, जबकि इसको सेव करते हैं, q cos थीटा इज इक्वल टू r ओवर 2q। इसको मैं रेज कर दूं। स्टूडेंट अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो मैं ये भी रेज कर रहा हूं क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी है। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये जो इक्वेशन है p साइन थीटा प्लस q साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमारे पास ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये वाली आइडेंटिटी हम यहां पे यूज करेंगे, p साइन थीटा प्लस q इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास यहां से साइन फिर कॉमन, तो p प्लस q 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, ये इसके नीचे जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा p प्लस q 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा।
अब हमारे पास जो वैल्यू है वो cos थीटा की है, जबकि यहां पर हमारे पास क्या है कि साइन स्क्वायर। तो पहले हम साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं cos में, p प्लस क्यू इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यूज आइडेंटिटी 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन। स्टूडेंट p प्लस क्यू इंटू 3 माइनस 4 इंटू, अब यहां पे हम यूज करेंगे ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास r/2q, तो ये cos की है, जबकि हमारे पास क्या है cos स्क्वायर। अब जब हमारे पास cos स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं r²/4q स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू इंसर्ट करें 1 माइनस r²/4q स्क्वायर। स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आना चाहिए, p प्लस क्यू इंटू 3 माइनस, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 माइनस 4r²/4q स्क्वायर, तो 4 से कैंसिल इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो है p प्लस क्यू इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 माइनस r²/q स्क्वायर 0। अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, हम इस r स्क्वायर को यहां से अलग करते हैं, स्टूडेंट हमारे पास जो r स्क्वायर ये है r स्क्वायर, अगर हम इसको यूं लिख लें p प्लस q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहां से इस q के साथ एक q कैंसिल, जबकि माइनस क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर q इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये p माइनस p, अगर हम यहां से कॉमन माइनस को कॉमन ले लें तो ये वाला माइनस कॉमन आकर कैंसिल। अब यहां से q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास सॉरी स्टूडेंट, अब ये p इधर q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओवर q इज इक्वल टू p। p उधर जाके नेगेटिव, ये नेगेटिव कॉमन कैंसिल। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू p q। अब ये q जाके उधर माइनस, तो हमारे पास जी यहाँ पे p है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा q r स्क्वायर इज इक्वल टू p q माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास -4 जी, ये जब -4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आएगा -4 प्लस, स्टूडेंट ये मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस है, तो हमारे पास ये क्या रहेगा p नेगेटिव। जब हमने यहां से p कॉमन, ये p इधर आएगा तो नेगेटिव, तो ये r और ये ऐसे। अब अगर हम इधर से p कॉमन नेगेटिव कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जी अब हमारे पास r के साथ नेगेटिव, अगर हम ये नेगेटिव कैंसिल करना चाहें तो r स्क्वायर इज इक्वल टू q माइनस पी क्यू इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू q माइनस
P। स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे मिस्टेक हुई थी कि हमारे पास जब -4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे प्लस आता है, तो ये नेगेटिव था यहाँ पे, तो ये रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में करेंगे वेरेगल्स थ्योरम और उसकी एग्जांपल, और साथ साथ हम मोमेंटम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे।